हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप यू आर ऑल वेरी वेल। स्टे होम एंड सेफ, ओके, एंड कंटिन्यू योर स्टडी बाय ऑनलाइन। तो हमने आपका सेकेंड चैप्टर शुरू किया होता ऑन हैबिट्स। हैबिट्स का मतलब आपको मैंने बताया था कि जो हमारी आदतें होती हैं, आदतें हमारी इतनी पक जाती हैं कि हमारा ध्यान ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी आदत इतनी हो जाती है। तो ये राइटर है जो एजी गार्डिनर, वो हमारी हैबिट्स के बारे में ही बात कर रहा है। इस चैप्टर में हमने पहले देखा था, हमने दो इंसिडेंट पढ़े थे। एक तो राइटर का खुद का था कि उसको पेंसिल से लिखने की आदत थी, आज उसके हाथ में पेन था तो उसके थॉट्स ही नहीं आ रहे थे माइंड में। तो मतलब जो पेन है उसके थॉट्स को और उसकी राइटिंग को इंटरेक्ट कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था। तो उसको आदत थी पेंसिल में लिखने की। वो चाहता था कि पेंसिल हो, एक ब्लैंक पेपर हो और एक खाली कमरा हो। तो जैसे कि बच्चे के लिए सब कुछ मिल जाता, बच्चे को सब कुछ मिल जाता ना, वैसे ही कहता मेरे लिए ही सब कुछ मेरे को मिल गया। तो वो अपनी हैबिट है जो वो पेंसिल को बताता है। फिर वो एक इंसिडेंट बताता है कि वॉल्टर स्कॉट था, जो उसको आदत थी कि अपने बटन को वो क्या करता रहता था। जब वो क्वेश्चन क्लास में हमेशा वो फर्स्ट आता था, राइटर चाहता था कि मैं उसकी जगह ले लूँ, पर वो हमेशा अपने फर्स्ट आता था। तो राइटर ने तरीका ढूंढा कि कैसे उसको मैं पीछे कर सकता हूँ और खुद आगे आ सकता हूँ। तो उसने उसकी हैबिट को नोट किया। जब भी टीचर उसको क्लास में क्वेश्चन पूछती थी तो वो क्या करता था, अपने कोट के नीचे वाले बटन को घुमाता रहता था। तो जब राइटर को इस बात का पता चला तो उसने क्या किया, उस बटन को चाकू से काट दिया। जब अगली बार टीचर ने उससे क्वेश्चन पूछा तो उसने देखा कि वो बटन तो है ही नहीं। उसने अपने हैबिट के अकॉर्डिंग वहाँ पे हाथ लगाया, पर बटन में तो बटन नहीं था। वो डिस्ट्रैक्ट हो गया और उसने जब नीचे देखा तो बटन वहाँ पे नहीं था और वो क्वेश्चन नहीं सुना पाया। इस तरह से जो राइटर था वो उसकी जगह पे आ जाता है और वो पीछे चला जाता है। तो हैबिट्स हैं जो हमारी कई ऐसी होती हैं जो हमें नुकसान भी पहुँचाती हैं, और कई हैबिट्स हमारी ऐसी होती हैं जो हमें जो है हम हमारे लिए बेनिफिशियल भी होती हैं। तो अब हम आगे शुरू करेंगे। इट वॉज अ रैदर शबी ट्रिक ऑफ यंग स्कॉट्स। कहता है ये एक शबी ट्रिक था यंग स्कॉट्स का। एंड ऑल वन कैन से इन रिगार्ड्स टू इट्स अनहैप्पी कॉन्शियसनेस इज दैट अ बॉय सो डेलिकेटली बैलेंस्ड एंड सो परमानेंटली अंडरमाइंड बाय अ ट्रिफल वुड इन एनी केस हैव कम टू ग्रीव इन हिज रफ वर्ल्ड। कहता है कि ये जो स्कॉट का ट्रिक था ये बहुत ही अच्छा था। उसने हैबिट को नोट किया और हैबिट को नोट करने के बाद उसने उसको हराया था। तो ये एक अनहैप्पी कॉन्शियस था कि उसने एक लड़के को हराया था, पर वो एक बैलेंस्ड लड़का था, परमानेंटली अंडरमाइंड था बाय अ ट्रिफल वुड इन एनी केस हाउ कम इन ग्रीफ इन दिस रफ वर्ड। कैसे इस रफ वर्ड में किसी को हराया जा सकता है उसको अच्छे से पता था। तो देयर इज नो हार्म इन कल्टीवेट हैबिट्स। राइटर बोलता है कि अपनी हैबिट्स को पालना कोई बुरी बात नहीं है, सो लॉन्ग एज दे आर नॉट इंजीरियस हैबिट्स। कहता है कि वो तब तक बुरी नहीं है जब तक हमारी हैबिट हमारे लिए नुकसानदायक ना हो जाए। Indeed, most of us are little more than bundle of habits nearly done up in coat and trousers। कहता है कि कई बार हमारे पास छोटी छोटी बहुत सारी आदतें इकट्ठी हो जाती हैं जो कि हमारे कोट या ट्राउज़र में बंधी होती हैं। टेक अवे आवर हैबिट्स एंड द रेजिडम वुड हार्डली बी वर्थ बॉदरिंग अबाउट। कहते हैं कि ऐसी हैबिट्स को हमें हटा देना चाहिए जो इतनी हार्ड होती हैं, जो हमारे लिए बॉदर नहीं हो पाती। वी कुड नॉट गेट एन विदाउट दैम। कहता है कि वी कुड नॉट गेट ऑन विदाउट दैम, पर हमारी आदतें इतनी पक जाती हैं कि हम उनके बिना रह नहीं पाती। दे सिंप्लीफाइंग द मैकेनिज्म ऑफ लाइफ। ये हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाती है सिंपली। दे अनेबल अस टू डू एंड मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स ऑटोमेटिकली। ये हमें इस काबिल बना देती हैं कि हम कोई भी काम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं हैबिट के साथ। इफ़ वी हैड टू गिव फ्रेश एंड ओरिजिनल थॉट टू दैम ईच टाइम। अगर हमारे पास हमारे माइंड में कोई भी ओरिजिनल जो थॉट्स हैं, फ्रेश थॉट्स आते रहते हैं, वुड मेक एग्जिस्टेंस एन इम्पॉसिबल कॉन्शियस।
वुड मेक एग्जिस्टेंस एन इम्पॉसिबल कन्फ्यूज़न, और हमें वो इम्पॉसिबल जो कन्फ्यूज़न होती है उससे निकालने में हमारी हेल्प करते हैं हमारी हैबिट्स. द मोर वी कैन रेगुलाइज आवर कॉमन प्लेस एक्टिविटीज़ बाय हैबिट, हम अपने एक्टिविटीज़ हैं जो उनको रेगुलाइज कर सकते हैं हमारी हैबिट्स के साथ. द स्मूथर आवर पाथ एंड द मोर लेजर वी कमांड, हम कमांड देते हैं तो हमारा पथ है जो वो बहुत ही स्मूथर और लेजर हो जाता है हमारी हैबिट्स की वजह से. मतलब हमारी हैबिट्स अच्छी हैं अगर वो हमारे लिए नुकसानदायक ना हो. तो राइटर इसमें अपनी हैबिट्स को अच्छी भी बता रहा है और उसके साथ में साथ नुकसान भी बता रहा है. हैबिट्स के ऊपर ही ये टॉपिक चल रहा है. टू टेक अ सिंपल केस, हम एक छोटा सा केस लेते हैं. वो अब एक नया हमें केस बता रहा है, एग्जाम्पल बता रहा है. आई बिलोंग टू अ क्लब लार्ज, मैं एक बहुत बड़े क्लब में जाता था. लार्ज बहुत बड़ा था, बट नॉट सो लार्ज एज टू नेसेसिटेट अटेंडेंस इन द क्लॉक रूम, पर वो इतना लार्ज नहीं था कि उसमें अटेंडेंट्स जो आते थे वो उनके लिए काफ़ी हो. मतलब अपने आप में वो बहुत बड़ा था पर उसमें आने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए उनके लिए वो सफिशेंट नहीं था. You hang up your own the hat and coat and take them down when you want them. आप अपना कोट और हैट जो है टांग सकते हो कहीं भी और जाते हुए इसको उतार भी सकते हो. फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज माई प्रैक्टिस टू हैंग दैम एनी वेयर, कहता कि लंबे समय से मेरी आदत थी कि मैं उसको जहाँ चाहता था टांग देता था. वेयर देयर वॉज अ वीकेंड हुक, जहाँ भी मेरे को खाली हुक मिलती थी उस क्लब में वहाँ पे मैं उसको टांग देता था. एंड टू टेक अ नो नोट और टू प्लेस, और अब प्लेस का ध्यान नहीं देता था कि मैंने किस जगह टांगी है, क्योंकि उसमें लोग बहुत आते थे तो अपनी हैट और कोट सभी एक जगह उतार के जाते थे. तो मेरे को कहता जहाँ भी हुक खाली मिलती थी मैं उतार देता था, टांग देता था और मेरे को जगह याद नहीं रहती थी. When I sought them, I found it absolutely difficult to find them in the midst of so many similar hats and coats. कहता कि जब मैं उसको वापस उतारने जाता था तो मैं कंफ्यूज हो जाता था कि मैंने उसको कहाँ उतारा था और मेरी कौन सी है, क्योंकि वहाँ पे तो सिमिलर मेरे जैसी हैट और कोट सबकी एक जैसी होती थी काफ़ी. मेमोरी डिड नॉट हेल्प मी, और मेरी याद शक्ति इसमें मेरी हेल्प नहीं करती थी क्योंकि मेरी तो हैबिट थी. हैबिट में हमारी कभी भी मेमोरी साथ नहीं देती होती. हैबिट अलग होती है और मेमोरी अलग होती है. हैबिट में तो हम अनकॉन्शियस होकर जहाँ जी करता है वहाँ पे वो काम कर देते हैं, उसके बाद हमें याद नहीं आता कि हमने क्या किया था. फॉर मेमोरी रेफ्यूज टू बर्डन इट सेल्फ विद सच ट्रम्फ्री थिंग्स, मेमोरी इस बात को रिफ्यूज़ कर देती है कि मैं आपकी इस हैबिट का बोझ नहीं उठाऊंगी. एंड सो डेली आफ्टर लंच आई माइट टू सी वंडरिंग वंडरिंग forlornly and vacancy between the rows and rows of clothes in search of my own garments murmuring. कहता कि रोज़ मेरे साथ ऐसा ही होता था. आफ्टर लंच के बाद लाइनें की लाइनें लगी होती थी वहाँ कपड़ों की और मैं अपने गारमेंट ढूंढ रहा होता था कि मेरे कपड़े कहाँ पे हैं. वेयर डिड आई पुट माई हैट, कहता कि मैं सोचता अपने ही अंदर बोलता होता था कि मैंने अपना कोट और हैट कहाँ उतार दिया है. देन वन डे अ ब्रिलियंट इम्प्रेशन सीज मी, और एक बार एक ब्रिलियंट इंस्पिरेशन जो है मेरे माइंड में आया. आई वुड ऑलवेज हैंग माई हैट एंड कोट ऑन अ सर्टन पग और इफ़ इट वॉज ऑक्यूपाइड ऑन द वीकेंड पग नियरेस्ट टू इट. कहता कि मेरे माइंड में आया कि मैं अपनी हैट और कोट हमेशा एक ऐसे पग में टांगता हूँ जो और इफ़ इट वॉज ऑक्यूपाइड, अगर वो भरी हुई होती थी तो जो खाली पग होता था उसके साथ में टांग देता था. इट नीडेड अ फ्यू डेज टू फॉर्म द हैबिट, इस हैबिट को बनाने में कहता मेरे को कुछ टाइम लगा. मतलब कि उसने हैबिट बनाई कि मैं क्या करूँगा, हमेशा क्या करूँगा, एक ऐसी सर्टन पग हुक में डाल दूँगा जहाँ वो खाली होगी या खाली जो भरी होंगी उसके साथ वाली मैं टांग दिया करूँगा. मतलब उसका एक एस्टिमेट था कि वो ऐसा किया करेगा और इसको एक हैबिट बना लेगा, और कुछ ही दिनों में वो हैबिट है उसकी, इस हैबिट को बनाने के लिए कुछ दिनों की ज़रूरत थी. बट वंस फॉर्म्ड इट वर्क लाइक ए चार्म, पर एक बार जब ये काम करने लग जाएगा तो वो हैबिट मेरे लिए क्या बन जाएगी, चार्म, वरदान बन जाएगी. आई कैन फाइंड माई हैट एंड कोट विदाउट थिंकिंग अबाउट फाइंडिंग दैम, फिर मैं उनको आसानी से ढूंढ पाऊँगा बिना दिमाग लाए कि मैंने कहाँ पे टांगी थी. आई गो टू दैम एंड अनएयरिंग एज ए बर्ड टू इट्स नेस्ट, कहता फिर मैं वहाँ पे ईजिली पहुँच जाया करूँगा जैसे कि बर्ड अपने नेस्ट में बिना आसपास देखे
वहाँ पे पहुँच जाती हैं, वैसे ही अपना हैट और कोट उठाने के लिए मैं भी पहुँच जाया करूँगा। और एन एरो टू इट्स मार्क, और जैसे कि एरो कमान से निकल के पहुँचता है वैसे मैं पहुँचूँगा। इट इज़ वन ऑफ द अनएवोरेबल एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। कहते कि ये एक सोचने वाली बात थी मेरी लाइफ में और मैंने इसको हैबिट बनाना था, तो इट इज़ वन ऑफ द सभी हैबिट्स में मेरी एक हैबिट ये भी बनने जा रही थी। बट हैबिट्स शुड बी अ स्टिक दैट वी यूज़, नॉट अ कच टू लर्न ऑन। कहते कि हैबिट है जो एक स्टिक होनी चाहिए, भी जैसा आपने घुमाई वैसे आपका काम हो गया, ये आपको बनाने की ज़रूरत ना पड़े। हैबिट एक इतनी अच्छी चीज़ है कि अगर आपकी एक हैबिट अच्छी बन जाए तो वो क्या हो जाएगी, आपके लिए मैजिक स्टिक की तरह हो जाएगी। पर अगर ये नहीं हो पाती तो ये एक बहुत बुरी बन जाएगी। वी ऑट टू मेक दैम फॉर आवर कॉन्शियस और इन्जॉयमेंट। हमें आदत सिर्फ अपने इन्जॉयमेंट के लिए बनानी चाहिए और ओकेजनली ब्रेक दैम टू असर्ट आवर इंडिपेंडेंस। नहीं तो अगर हमने इसको अपनी रूटीन की लाइफ में अगर अपना लिया तो हम अपनी इंडिपेंडेंट है जो आज़ादी है उसको ख़त्म कर लेंगे। वी ऑट टू बी एबल टू एन एम्प्लॉय दैम। हमें उसको एम्प्लॉय देना चाहिए, बनाना चाहिए विदाउट बींग बिना उसको गवाए। व्हेन वी कैन नॉट एम्प्लॉय दैम, जब हम उसको एम्प्लॉय नहीं कर सकते, मतलब उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें एक बुरी आदत नहीं बनानी चाहिए। अगर हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो हमें अच्छी आदत ही बनानी चाहिए। आई वॉन्स सॉ मिस्टर बेलफोर। मैंने एक बार बेलफोर को देखा, सो डिसकम्पोज्ड लाइक स्कॉट स्कूल राइवल। कहता है कि वो इतना ज़्यादा डिसकम्पोज था हैबिट की वजह से कि उसको इतनी ज़्यादा बुरी हैबिट लगी हुई थी जैसे कि स्कॉट स्कूल राइवल की थी। बाय अ टेरिबल बीच ऑफ द हैबिट, उसके बाद बहुत सारे बड़ी हैबिट थी। ड्रेस्ड आई थिंक इन द यूनिफॉर्म ऑफ अ एल्डर ब्रदर, उसने अपने ब्रदर की यूनिफॉर्म डाली हुई थी। ऑफ ट्रिनिटी हाउस में ही वॉज प्रपोजिंग अ टोस्ट एट ए डिनर। उसने एक टोस्ट लिया था डिनर में, कहाँ पे, एट द मैसन्स हाउस। वहाँ पे उसने एक टोस्ट लिया और उसने कपड़े अपने एल्डर बड़े ब्रदर के पहने हुए थे। इन हिज कॉस्टम इज इन स्पीकिंग टू होल्ड द वेल्प ऑफ हिज कोट। कहते हैं उसको बहुत मुश्किल हो रहा था बोलना और कोट को हैंडल करना। इट इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल हैबिट इन द स्पीकिंग अनलेस यू वॉन्ट टू फ्लिंग योर आर्म्स अवे इन द रियोटिक फैशन। कहते कि इट इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल हैबिट, ये एक बहुत ही कंफर्टेबल हैबिट थी व्हेन इन स्पीकिंग, बोलने में। अनलेस यू वांट टू फ्लिंग योर आर्म्स, जब आप अपनी आर्म्स को फ्लिंग उड़ा सकते हो अबाउट इन अ रियलिस्टिक फैशन, और इस रियलिस्टिक फैशन में। आई कीप्स योर हैंड आउट ऑफ मिसचीफ एंड द बॉडी इज रिस्पॉन्स। कहते कि जब हम बात करते हैं तो हमारे हाथ हिलते हैं ना, हमारी बाजू हिलती है, जैसे जैसे हम बात करते हैं वैसे वैसे हमारे हाथ हमारी बाजू हिलती रहती है। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल कहता है हैबिट होती है। जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम कंफर्टेबल फील करते हैं भी हमारी बाजू और हमारा हाथ हिल रहा है। बट द यूनिफॉर्म मिस्टर बेलफोन वर वियरिंग हैड नो लैप्स एंड व्हेन द हैंड्स वेंट आउट इन द सर्च ऑफ दैम दे वंडरिंग अबाउट पैथेटिकली लाइक ए couple of children who had lost their parents on black pool stands। पर उसके कपड़े इतने बड़े थे ब्लैक फॉर के, क्योंकि उसने अपने ब्रदर के पहने हुए थे तो उसकी बाजू तो हिल नहीं सकती थी, तो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो गया था। और पैथिकली लाइक अ कपल ऑफ चिल्ड्रन, उसकी हालत ऐसी थी जैसे कि बच्चों के पेरेंट्स गुम हो जाते हैं पार्टी में। दे फिंगर द बटन्स इन नर्वस डिस्ट्रेस, वो अपने मतलब नर्वस होके जो है बटन को फिंगर्ड कर रहा था। क्लिंग टू ईच अदर इन विजिबल सेंस ऑफ ग्रीफ, और सबको बहुत ही दुखी आंखों से देख रहा था। ब्रॉक असेंडर एंड रिज्यूम्ड द सर्च फॉर द लॉस्ट लेपल्स, और उसका जो लेपल गुम हो गया था उसको वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया ना, उसका कोट बहुत बड़ा है और उसने जब टोस्ट उठाया तो उसका कोई सामान गिर गया। अब उसके हाथ बाहर नहीं है, कोट की बाजू बड़ी है, हाथ उसमें से निकल नहीं रहे हैं, तो वो किस किस चीज़ को संभालेगा। तो वो बच्चा होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। Travelled behind his back, frummed with the glasses on the table, sought again for the laps, did everything but टेक रेफ्यूज इन द पॉकेट्स ऑफ द ट्राउजर्स। कहता कि उसने सब कुछ इकट्ठा किया, दोबारा से उनको अपने पॉकेट में डालने की कोशिश की, पर वो जो है डल उनसे उस पॉकेट में डाल नहीं रहा था। इट वॉज अ कैरेक्टरिस्टिक
omission. Mr. Balfour is too practiced a speaker to come to disaster as a boy in Scott's story, but his discomfiture was unpleasant. वो उसने बहुत ही प्रैक्टिस की एक अच्छा स्पीकर बनने की, ताकि वो पार्टी में कुछ बोल सके, पर वो एक ऐसा लड़का था जैसे कि स्कॉट की स्टोरी में था, और वो क्या हो गया, डिसकम्फर्चर हो गया। मतलब वो उसको जब बच्चे नर्वस हो जाते हैं तो वो कुछ बोल नहीं पाते। ही स्ट्रगल्स मैनफुली थ्रू ही स्पीच, उसने बहुत स्ट्रगल किया अपनी स्पीच को जारी रखने की, बट ऑल द टाइम इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज एट अ लॉस व्हाट टू डू विद हिज हैंड्स। पर उस हर टाइम वो अपने हाथों की वजह से जो करना चाहता था या बोलना चाहता था वो नहीं कर पाता था। हैविंग नो लैप्स ऑन विच टू हैंग दैम, और उन लैप्स को अपने हाथों में पकड़ नहीं सका था क्योंकि उसकी बाजू बहुत लंबी थी। I happily had a remedy for my disquietness. I put up my pen, took out a pencil, and launched once more into the comfortable rut of habit, ticked away peacefully like the 8-day clock, and this is the I hope pendum away रिजल्ट। वो हैप्पीली कहता है कि एक रेमेडी है फॉर माई डिस्कम्फर्ट। आई पुट अप माई पेन, कहता है कि मैंने पेन उठा लिया, अपनी पेंसिल को छोड़ दिया, और मैं ये टाइम कंफर्टेबल जो एक हैबिट बनाना चाहता हूँ इसको, और दिन में 8 घंटे कहता मैं इसके साथ रहूँगा, तब मेरे को उम्मीद है कि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा और मेरी जो हैबिट है वो मेरे लिए अच्छी होगी। ठीक है बेटा, तो ये आपका ऑन द हैबिट चैप्टर था। ठीक है, इसमें हमने हैबिट्स की बात की और 3 स्टोरीज़ की बात की। एक तो राइटर है उसके पेन और पेंसिल की बात की, दूसरा हमने बटन की बात की, ठीक है, स्कॉट के बटन की बात की, तीसरा हमने मिस्टर वेलफोर की बात की जो कि अपनी स्पीच नहीं दे पाया था क्योंकि उसके कपड़े बहुत बड़े थे। उसको आदत थी अपने ब्रदर के कपड़े पहनने की, तो वो बड़े होने की वजह से वो अपने बाजुओं को या हैंड्स को अच्छे से मूव नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसकी जो स्पीच है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है जी, तो ये आपका ऑन हैबिट चैप्टर का पार्ट 2 था जो हमने आज किया है। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका क्वेश्चन करवाऊंगी, तब तक आप इसको अच्छे से समझ लो, दोनों वीडियोस को दोबारा देख लो। अगर कहीं से कोई दिक्कत लग रही है तो आप मेरे से कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय बाय।